ओम शांति। अव्यक्तवाणी 21 जनवरी 1969। दूसरा पॉइंट है, बाप दादा गुलजार संदेशी के तन में पधारे और महावाक्य उच्चारण किए। आपको आकारी बनाने बाप दादा अभी भी कायम है और कायम रहेगा। अभी बाप दादा आप रूहानी रत्नों से मिल विदाई लेते हैं, फिर मिलेंगे। जो होता है उसमें कल्याण है। बाप दादा और कल्याण, और कोई शब्द नहीं। आपको आकारी बनाने बाप दादा अभी भी कायम है और कायम रहेगा। बाबा जो यह बात कहते हैं, वह साधारण नहीं है कि बच्चों को आकारी बनाने बाप दादा अभी भी कायम है और कायम रहेगा। यह बात है बाबा के अव्यक्त होने के बाद की। बाबा ने क्या कहा? जब तक आप आकारी नहीं बनते तब तक बाबा कायम है और कायम रहेगा। यह समझने की बात है। 33 करोड़ आत्माओं को आकारी बनना है, निराकारी अवस्था में आना है। जब तक बच्चे तैयार नहीं होते, बाप को कार्य करना ही पड़ेगा और बाप कार्य करता ही रहेगा। बस बच्चों को समझ होनी चाहिए कि बाप किस प्रकार कार्य करता है। यह समझ की बात है। जिस दिन तुम बच्चे आकारी बन जाओगे, आकारी बनना माना अव्यक्त हो जाना, बाप का कार्य पूरा हो गया, ड्रामा पूरा हुआ, नया कल्प, नया ड्रामा शुरू हुआ। तब तक बाप है। बाप बच्चों को राजाई देकर ही वापस जाएगा। जब तक बच्चा राजगद्दी पर नहीं बैठता तब तक बाप है। बाप के बिना बच्चे को कोई और राजगद्दी पर नहीं बिठा सकता। यह समझ की बात है। कोई बच्चा नंबर 1 आत्मा को राजगद्दी पर नहीं बिठा सकता। यह बड़ी गुह्य बात है। राजगद्दी पर बिठाने का अधिकार सिर्फ बाप को है और किसी की ताकत नहीं। इसलिए सभी बच्चे जब तक आकारी नहीं बनते तब तक बाप कायम है, कायम रहेगा। बच्चों को उस अवस्था तक पहुंचाने के लिए बाप मेहनत करता रहेगा।
बच्चों को आगे बढ़ाता रहेगा। जो दुनिया बाप लाना चाहता है वह दुनिया आने के बाद ही बाप अपना पार्ट पूरा करेगा, बच्चों को राजगद्दी देने का। अभी बाप दादा आप रूहानी रत्नों से मिल विदाई लेते हैं, फिर मिलेंगे। जो होता है उसमें कल्याण है। यह समझ की बात है कि जो कुछ हो रहा है उसमें कल्याण है। इस ड्रामा में ऐसा कौन सा सीन है जो आप बच्चे बाप को दिखाओ जिसमें अकल्याण है? बाप बता देगा उसमें कैसे कल्याण है। कोई पास्ट की घटना हो तो भी बाप को पूछो, बाप बता देगा उसमें कैसे कल्याण था। और आने वाले भविष्य की कोई घटना हो, बात हो, तो उसके बारे में भी बता देगा कि कैसे उसमें कल्याण है। इसलिए जो कुछ हो रहा है उसमें कल्याण है। इसे समझने के लिए आपको आपकी बुद्धि को बाप समान बनाना पड़ेगा। कभी ब्रह्मा बाबा ने कहा है कि इस घटना में अकल्याण था, उस घटना में अकल्याण है, या कुछ होने वाला है उसमें अकल्याण होगा, ऐसे कभी कहा है? मम्मा ने कहा है? चेक करो। क्यों नहीं कहा? क्योंकि जानते हैं जो कुछ होता है, हुआ है और जो होगा उस हर घटना में कल्याण है। इस ड्रामा में जितनी आत्माएं हैं, जितने जीव जंतु हैं, जितने पेड़ पौधे हैं, सभी हर कण कल्याणकारी है। कोई भी अकल्याणकारी नहीं है। अगर आपको अकल्याणकारी लगता है तो वह आपकी समझ है। समझ को बढ़ाओ, कल्याण समझ में आएगा। समझ को बढ़ाओ। अगर समझ ठीक नहीं है या कम है तो आपको कल्याण में भी अकल्याण दिखेगा। और जिसकी समझ पूरी रीति ठीक है उसको दुनिया जिसे कहती है अकल्याण है, उसमें भी कल्याण दिखेगा। ये सब स्थिति के ऊपर है। आपकी स्थिति कहाँ है? चेक करो। जिनकी स्थिति बाप में है उन्हें हर घटना में कल्याण दिखेगा, और जिनकी स्थिति संसार में है, इस दुनिया में है, उनको हर घटना में अकल्याण दिखेगा। इस संसार में स्थिति रखना मन माया, माया में स्थिति रखना, तो अपने आप अकल्याण ही दिखेगा। बाप में स्थिति रखना मन माया में भी कल्याण दिखेगा। उसका भी तो अपना पार्ट है। ऐसे ही वह सर्वशक्तिवान नहीं है माया, उसका बहुत बड़ा पार्ट है। आपको तो मास्टर सर्वशक्तिवान कहते हैं, लेकिन उसे सर्वशक्तिवान कहते हैं, यह याद रखना। वो भी क्या कहती है कि आप बाप को याद करो, मैं आपके पीछे नहीं लगूंगी। अगर बाप को याद करना छोड़ दिया तो मैं आपको परेशान करूंगी। इस दुनिया के सारे सुख
माया के पास हैं। अब कितना भी कहो, कि माया के सुख हम इस्तेमाल नहीं करते, पर इस दुनिया का अन्न, कपड़े, हर एक चीज इस दुनिया की, घर हो, गाड़ी हो, हर एक चीज के ऊपर माया का अधिकार है। वो भी सेवाधारी है, विश्व सेवा कर रही है। अगर आप बाप की याद में हो, बाप की श्रीमत पर चल रहे हो, तो आपको लगने वाली हर एक चीज माया बाप की आज्ञा से आपको दे देती है। आपकी हर एक जरूरत माया बाप की आज्ञा से पूरी करती है। बस श्रीमत पर चलते रहो, बाप की याद में रहो, बाप की याद नहीं छोड़ो। यह सारा संसार माया का है, लेकिन माया बाप की है, याद रखना। बाप की आज्ञा के बिना वह आपको एक कण भी नहीं दे सकती। आज जितने सेवाओं के साधन हैं, सभी में माया है, लेकिन यह निगेटिव किसे लगेगा? जिनकी वृत्ति निगेटिव है। सारे साधन अच्छे हैं, अगर वह साधन नहीं होते तो आप क्या करते? कैसे सेवा करते? है ताकत सेवा करने की उन साधनों के बिना? साधनों को हटा दो, सेवा करके देखो। तो सबसे बड़ी सेवा कौन कर रहे हैं? माया। याद रखना, उसकी ग्लानि नहीं करना, उसको गाली नहीं देना। आप जिस तन में पार्ट बजा रहे हो वो भी माया का तन है, क्योंकि वह कलियुगी है। आत्मा तो बाप की है, लेकिन तन माया का है। तो क्यों गाली देना? जो अन्न खा रहे हो उसके ऊपर उसी का अधिकार है, जो वस्त्र पहन रहे हो उसके ऊपर उसी का अधिकार है, जिस घर में रह रहे हो उस हर एक कण के ऊपर उसका अधिकार है। इसलिए मुरली में भी बाबा कहते हैं माया सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिवान भी है और सर्वव्यापी भी है। तो जितने साधन हैं उनको थैंक यू बोलना चाहिए। अगर आपकी वृत्ति है उन साधनों से कुछ गलत कर्म करें, यह आपका प्रॉब्लम है। साधनों को गाली नहीं देना। साधन सारे अच्छे होते हैं। जहर से भी दवाई बनती है, लेकिन जिसकी बुद्धि में है जहर से सिर्फ इंसान मारे जाते हैं, उसकी बुद्धि का प्रॉब्लम है। वो ये नहीं जानता कि जहर से दवाई बनती है सबसे अच्छी, जियदान देने वाली संजीवनी बनती है। तो ये अपनी अपनी बुद्धि का प्रॉब्लम है। तो जो कुछ हो रहा है उसमें कल्याण है। ड्रामा सदा कल्याणकारी है। हर एक आत्मा का सर्वश्रेष्ठ पार्ट है। कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, सभी एक समान हैं। किसी भी एक्टर को आप हटा के अकेले इस विश्व पर राज्य नहीं कर सकते। आपको सबकी जरूरत है। सबके बिना आप भी अधूरे हो। और भला आप कितने भी शक्तिशाली हो, कितने भी महान हो, फिर भी चीजें तो लगेंगी।
वस्त्र तो लगेंगे, घर तो लगेगा, गाड़ी तो लगेगी, पुष्पक विमान तो लगेगा, जरूरत तो है ना। तो हर एक कण का सर्वश्रेष्ठ पार्ट है, याद रखना। तो ड्रामा का हर सेकंड कल्याणकारी है, उसमें बहुत कल्याण छिपा हुआ है। बस देखने की नजर चाहिए कि कल्याण कैसा है, अच्छाई कैसी है, यह समझ चाहिए। अगर समझ है तो सब कुछ है। जो होता है उसमें कल्याण है, बाप दादा और कल्याण, और कोई शब्द नहीं। कल्याण का दूसरा अर्थ है बाप दादा, और बाप दादा कहा तो उसका अर्थ है कल्याण, और कोई शब्द नहीं। अगर स्वयं का कल्याण करना चाहते हो तो बस इस शब्द को याद रखो, बाप दादा। और इस शब्द को याद रखेंगे तो स्वयं का और विश्व का कल्याण अपने आप हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा और करने की कोशिश भी नहीं करना। सुना है आपने, बस बाबा को याद रखना, कार्य अपने आप हो जाएगा। आप करने की कोशिश नहीं करना। करने में बड़े झंझट हैं, करने में बड़ी मेहनत है, थकान है, और याद करने में प्यार है, ताकत है, विश्राम है। इसलिए बस याद रखो, याद करो, कार्य होता जाएगा। संदेशी के वापस आने पर वतन का संदेश। बाबा ने कहा प्यार और याद। जैसे इस समय हर एक के अंदर बाबा देखकर आए हैं, ऐसे ही याद और प्यार हमेशा कायम रखेंगे। यह याद और प्यार जैसे कि एक रस्सी है, उस रस्सी को कायम रखना है। इस रस्सी के जरिए बीच में मिलते रहेंगे। बाबा ने कहा स्थापना का कार्य जो और जैसे आदि से चला है, अंत तक ऐसे ही चलेगा, अंतर नहीं। जिन बच्चों को बाबा निमित्त रखते हैं, उन्हों द्वारा बाप दादा सभी बच्चों को डायरेक्शन देते रहेंगे, और बच्चे अनुभव करते रहेंगे कि कैसे बाप दादा की इकट्ठी डायरेक्शन होगी। संगम युग पर बाप दादा दोनों को अलग नहीं होना है। बाबा ने कहा सभी को दो शब्द कहना, अटल और अखंड। यह बाप दादा दोनों की सौगात है। जैसे कोई बड़े लोग कहा जाते हैं तो सौगात देते हैं, ऐसे बाप दादा दोनों ही दो शब्दों की सौगात देते हैं, अटल और अखंड। इसे बुद्धि रूपी तिजोरी में ऐसा रखे जो कितना भी कोई चुराने की कोशिश करे तो भी सौगात साथ रहे। फिर बाबा ने कहा अब थोड़े समय के लिए विदाई लेता हूँ, फिर जैसे जैसे कार्य होगा डायरेक्शन देता रहूँगा। बाबा ने कहा प्यार और याद। याद और प्यार हमेशा कायम रखेंगे। यह याद और प्यार क्या है? एक रस्सी है।
यह याद प्यार भी कौन ले पाते हैं, किसको मिलता है? बाबा क्या कहते हैं? सभी आत्मा रूपी दीपकों को, सभी महान आत्माओं को, सभी मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को, सभी शांत स्वरूप आत्माओं को याद प्यार। किसको याद प्यार दी? आत्माओं को। अगर आप आत्मिक स्थिति में हो तो ही याद प्यार आपको मिलेगी, वरना नहीं मिल सकती। क्योंकि बाबा ने बॉडी को नहीं दी है, किसी नाम रूप को याद प्यार नहीं दी है, किसी पद पोजीशन को याद प्यार नहीं दी है। बाबा ने याद प्यार दी है आत्माओं को। अगर आप आत्मिक स्थिति में रहते हो तो ही याद प्यार ले पाएंगे, वरना 100 साल भी गए, 5000 साल भी लगे, फिर भी याद प्यार को नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आप स्थिति में नहीं हो लेने की। तो जब भी बाबा याद प्यार दे, दृष्टि दे, टोली दे, अपनी स्थिति में रहना। देहभान में याद प्यार, दृष्टि और टोली नहीं लेना, और लेने की कोशिश भी करो फिर भी मिलेगी नहीं। टोली में पदार्थ मिलेगा, शक्ति नहीं मिलेगी। शक्ति आत्मा को बाबा देता है। दृष्टि में नजर मिलेगी, ताकत नहीं मिलेगी। याद प्यार में शब्द मिलेंगे, याद प्यार कभी नहीं मिलेगा। इसलिए आत्मिक स्थिति में रहो जब भी बाबा दे। इस रस्सी के जरिए बीच में मिलते रहेंगे। याद प्यार ही रस्सी है जिससे बाबा से मिलते रहेंगे, नहीं तो थक जाएंगे। थक कर बाबा को छोड़कर भाग जाएंगे, फिर लगेगा बस हो गया, थक गए, अभी कितना चले। बाबा ने कहा, स्थापना का कार्य जो और जैसे आदि से चला है, अंत तक ऐसे ही चलेगा। जब तक स्थापना नहीं होती, कार्य चलता ही रहेगा। बाबा कहाँ नहीं जा सकता स्थापना छोड़ के। स्थापना करने का पूरा पार्ट बाबा का है, किसी मनुष्य का कार्य नहीं है। सारी दुनिया मिलकर भी स्थापना नहीं कर सकती, क्योंकि पार्ट ही बाबा का है, और जो पार्ट बाबा का है वो बाबा को पूरा करना ही है। तो जब तक राजगद्दी पर बाबा बच्चों को नहीं बिठाता, तब तक बाबा सदा हाजिर रहेगा। यह समझ की बात है, अंतर नहीं। जिन बच्चों को बाबा निमित्त रखते हैं, उन्हों द्वारा बाप दादा सभी बच्चों को डायरेक्शन देते रहेंगे। जब भी विश्व कल्याण की डायरेक्शन आए, समझना बाप दादा ने दी है, क्योंकि विश्व कल्याण करना यह सिर्फ बाप दादा का ही कार्य है, बाबा का ही कार्य है। बच्चे तो अपना कल्याण भी बाबा से करवा रहे हैं। विश्व कल्याण करना थोड़ी दूर की बात है। तो विश्व कल्याण की कोई बात आए, हमेशा याद रखना बाबा से आई। जैसे सुना, दुनिया में जो कुछ अच्छा हो रहा है सब बाबा करवा रहा है, कर रहा है, और जो कुछ
उससे विपरीत हो रहा है, वो माया का पार्ट है। माया कर रही है, करवा रही है। और बच्चे अनुभव करते रहेंगे कि कैसे बाप दादा की इकट्ठी डायरेक्शन होगी। दोनों कैसे डायरेक्शन देते हैं, सभी बच्चे अनुभव करेंगे। संगम युग पर बाप दादा दोनों को अलग नहीं होना है। बाबा ने कहा सभी को 2 शब्द कहना, अटल और अखंड। यह बाप दादा दोनों की सौगात है। जैसे कोई बड़े लोग कहा जाते हैं तो सौगात देते हैं, ऐसे बाप दादा दोनों ही 2 शब्दों की सौगात देते हैं, अटल और अखंड। इसे बुद्धि रूपी तिजोरी में ऐसा रखें जो कितना भी कोई चुराने की कोशिश करे तो भी सौगात साथ रहे। यह बहुत बड़े शब्द हैं, अटल और अखंड। इसकी गहराई भी बड़ी है। अटल मना ना टलने वाला, अखंड मना कभी ना खंडित होने वाला। दोनों को अलग नहीं कर सकते। अखंड है और अटल है। शब्द बड़े हैं, बस इन 2 शब्दों को बुद्धि में याद रखो, अटल और अखंड। तो बाप दादा अपने आप बुद्धि में रहेंगे, अपने आप रहेंगे। बुद्धि से कोई चुराने की कोशिश ना करें, बस बुद्धि में रखो इन्हें। शब्दों की गहराई बहुत बड़ी है, अटल और अखंड। अटल में कैसे ब्रह्मा बाबा और अखंड में कैसे शिव बाबा छिपा है, किसी और दिन जानेंगे। फिर बाबा ने कहा अब थोड़े समय के लिए विदाई लेता हूँ, फिर जैसे जैसे कार्य होगा डायरेक्शन देता रहूँगा। देखिए बाबा कहते हैं जैसे कार्य होगा डायरेक्शन देता रहूँगा, लेकिन बच्चे भी डायरेक्शन लेते रहें। अगर बच्चों का डायरेक्शन लेने का मन नहीं है तो बाबा कभी डायरेक्शन नहीं दे सकता, कभी नहीं दे सकता। बस बच्चे डायरेक्शन ले तो बाबा देगा। बच्चों का मन नहीं है डायरेक्शन लेने का, इसका अर्थ क्या है? वो अपने खुद के डायरेक्शन से या किसी और के डायरेक्शन से चलने की कोशिश कर रहे हैं, उसी में आनंद समझ रहे हैं, उसी में कल्याण समझ रहे हैं। लेकिन बाबा कहते याद रखना, अकल्याण कब आके आपके सामने खड़ा होगा कह नहीं सकता है। जब आप खुद के या दूसरों के डायरेक्शन से चलोगे। बन रहे हो जो बाप बना रहा है, कर रहे हो जो बाप करा रहा है। तो आप अपनी या दूसरों की डायरेक्शन कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? कार्य बाबा का और डायरेक्शन किसी और की, ये कैसे हो सकता है? चेक करो अपने को। इसलिए हमेशा बाबा की डायरेक्शन लेते रहो। बाबा सदा डायरेक्शन देता रहता है, बस कैसे देता है ये तरकीब आपको पता होनी चाहिए। बाबा से डायरेक्शन कैसे ली जाती है यह पता होना चाहिए। एक बार अनुभव किया कि बाबा से बात कैसे की जाती है,
बाबा से डायरेक्शन कैसे ली जाती है और उस डायरेक्शन का अनुभव किया तो बस हर सेकंड लेते रहेंगे। तो बाबा सदा डायरेक्शन देता है। बच्चों का कर्तव्य है डायरेक्शन लेना। अपने डायरेक्शन से चलेंगे तो बहुत सारे करेक्शन करने पड़ेंगे। दूसरों की डायरेक्शन से तो डूब ही जाओगे, उसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए अपनी मत से नहीं चलना। अपने आप को बाबा को समर्पण किया है तो बाबा की श्रीमत से ही चलना, अपनी मनमत से नहीं चलना। कभी श्रीमत से चलो, मुरब्बी बन जाएंगे, बाप समान बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को पदम गुणा, याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। सदा खुश रहना, एक बाप की श्रीमत से चलते रहना। मनमत जब भी मन में आए, मन में बाप को याद करना और कहना कि बाबा यह मनमत बुद्धि में आई है, मन में आई है, तो आपको जैसे चलाना है चला लेना। जब भी परमत मिले किसी से, मन ही मन बाबा को कहना कि बाबा यह परमत मिली है किसी से, तो आपको जैसे चलाना है चला लेना। तो मनमत और परमत से अपने आप छूट जाएंगे और सदा श्रीमत पर चलते रहेंगे। सदा भरपूर रहना। ओम शांति।